हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। क्षितिज भाग 1 से हम पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है और रामचरितमानस से ये जो चौपाइयाँ हैं ये ली गई हैं। हम यहाँ पर पढ़ रहे थे राम लक्ष्मण और परशुराम संवाद, जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो है संवाद चल रहा है। और ये संवाद किस कारण चला? जब श्री रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा सीता स्वयंवर में, तो परशुराम जी ये खबर सुन करके उस सभा में पहुंचते हैं और वहां सभी से ये प्रश्न करते हैं कि राम के इस धनुष को किसने तोड़ा है। इस पर श्री राम उन्हें विनम्र पूर्वक इसका उत्तर देते हैं कि हे नाथ, जिसने भी ये धनुष तोड़ा वो आपका ही कोई सेवक होगा। इस पर जो है परशुराम जी क्रोध करते हैं और क्रोध करने के बाद वो जो है कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करता है, जिसने ये काम किया है वो तो किसके, वो तो यहाँ पर मेरा दुश्मन का काम उसने किया है, इसलिए वो मेरा दुश्मन है। ठीक है। तो अब बीच में ही लक्ष्मण बोल पड़ते हैं और यहाँ पर लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच संवाद होता है, हम दोनों के बीच बातचीत होती है। लक्ष्मण जी लगातार उन्हें व्यंग भरी बातों से जो है उनको जो है क्रोधित करते हैं। ठीक है। और बार बार उन्हें जो है उनकी हर सवाल का वो जवाब देते हैं और हर बात को जो है वो व्यंग पूर्वक कहते हैं। इस पर परशुराम जी अत्यधिक क्रोध करते हैं, अभिमान को वो चूर चूर कर रहे हैं, क्योंकि परशुराम जी सोचते हैं कि मैं ही क्या हूँ, बड़ा क्रोधी हूँ और अत्यंत जो हूँ मैं वीर हूँ। तो क्या कहते हैं, बेहसी लखन बोले मृदु हंसते हुए क्या कहते हैं, अहो मुनि महाभट मानी, आप मुझे पुनि पुनि मुंह दिखाओ कुठारो, आप मुझे बार बार ये फरसा दिखा रहे हैं। आप क्या चाहते हैं, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों, आप क्या फूक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। ये वचन कहा किसने, श्री लक्ष्मण जी ने। तो आपने इसका अर्थ लिखा था यहाँ। उसके बाद मैंने आपको ये होमवर्क दिया था। आगे क्या कहते हैं, इहा कुम्हड़ बतिया को नाही, जय तरजनी देखी मरी जाए, देखी कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब जैसा कि मैंने आपको ये होमवर्क भी दिया था कि आपको क्या करना है, इसको इसके अर्थ को लिखना है। तो क्या कहा उन्होंने आगे, इहा कुम्हड़ बतिया कोई नाही, कहते हैं ये कुम्हड़े का कच्चा फल नहीं है जो तर्जनी उंगली के देखते ही ये मुरझा जाए। किसको कह रहे हैं, स्वयं को। कहते हैं मैं भी कोई कम नहीं हूँ। कहते हैं देख कुठार सरासन बाना, यानी कि अब लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, मुझे डरा रहे हैं। तो ये जो है मैं जो कुछ कह रहा हूँ, देख कुठार सरासर बाना, मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो इस कुठारों को देख करके, इस फरसे को देख कर ही मैं कुछ अभिमान भरे जो वचन मैंने कहे वो इस कुठारों को देख कर ही मैं कह रहा हूँ। मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैं इस कुठारू इस फरसे को देखकर ही अभिमान सहित कुछ वचन कह रहा हूँ। तो ये उस आपके फरसे को देखकर ही कह रहा हूँ। ठीक है। तो अब इसका अर्थ आप लिखेंगे, लिखिएगा। इन पंक्तियों में लक्ष्मण ने परशुराम के अभिमान को चूर करने के लिए अपनी वीरता को बताया। लक्ष्मण जी कहते हैं कि आप अपनी वीरता का बखान स्वयं कर रहे हैं, तो मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ। कहते हैं, वे कहते हैं कि हम कुम्हड़े के कच्चे जो फल होते हैं वो नहीं हैं जो तर्जनी उंगली दिखाने से, तर्जनी के दिखाने से मुरझा जाती है। यानी वे कमजोर नहीं हैं। कौन, लक्ष्मण जी, जो धमकी से भयभीत हो जाएं। वह यह बात उनके फरसे को देखकर बोल रहे हैं। उन्हें स्वयं पर विश्वास है, यानी लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे स्वयं पर विश्वास है, आप मुझे मत डराइए, बार बार मुझे अपना फरसा मत दिखाइए। ये कौन कह रहा है, ये कह रहे हैं लक्ष्मण जी। चलिए आप इस पंक्ति का यहाँ पर भाव लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए, आगे देखिए, आगे कुछ चौपाइयां हैं, इनका आशय आपको स्पष्ट करना है। इसमें क्या कहते हैं, गाधी सुना, गाधी सुनु कह हृदय हसी, मुनि ही हरि यरे सूझ, आय मय खान न उखमय, अजहु न बूझ अबूझ। अब इसका आशय आपको यहाँ पर स्पष्ट करना है। ठीक है। तो इसमें जो है, इन पंक्तियों में विश्वामित्र जो है मन में क्या सोच रहे हैं, वो मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है, तो इन्हें हरा ही हरा नजर आ रहा है। जब परशुराम जी
किससे? विश्वामित्र मुनि से, उनके गुरुदेव से, उनके गुरु से, उनके आचार्य से क्या कहते हैं कि इस बालक को समझाइए, ये बड़ा ही उदंड है, ठीक है, ये क्रूर बालक है, ये उदंड बालक है, ठीक है। तो अब विश्वामित्र जी जो है अपने मन में क्या कर रहे हैं, मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं। लगातार परशुराम जी अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं और लक्ष्मण जी उन पर व्यंग बाणों की वर्षा कर रहे हैं। विश्वामित्र जब उनसे जो है वो चुप नहीं रहे, तो अंत में वो विश्वामित्र जी से कहते हैं कि उस उदंड बालक को समझाइए, इसको मेरी शक्ति, मेरे क्रोध के बारे में बताइए, ठीक है। तो अब जो है विश्वामित्र जी मन ही मन मुस्कुराते हुए सोच रहे हैं कि परशुराम ने सामान्य क्षत्रियों को युद्ध में हराया है, तो इन्हें चारों ही तरफ क्या लग रहा है, हरा ही हरा लग रहा है। राम लक्ष्मण को वो साधारण क्षत्रिय नहीं है, अपने मन में जो है वो सोच रहे हैं परशुराम इन्हें गन्ने की बनी तलवार के समान कमजोर समझ रहे हैं। असल में ये लोहे की बनी तलवार है। परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को अपने वश में जो है ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है विश्वामित्र जी अपने मन में जो है ये बात सोच रहे हैं कि परशुराम जो है, परशुराम ने इससे पहले सामान्य क्षत्रियों को हराया है, कई राजाओं का उन्होंने वध किया है, लेकिन वो जो है अपने क्रोध के वशीभूत होकर, अपने अहंकार के वशीभूत होकर के वो राम और लक्ष्मण को साधारण मनुष्य समझते हैं, साधारण क्षत्रिय समझते हैं। इसी कारण वो यहाँ लक्ष्मण जी को बार बार जो है डराते हैं, धमकाते हैं कि मैं जो हूँ इतना वीर हूँ, मैं क्रोधी हूँ, मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ और यानी कि तुम्हारा भी मैं वध कर दूंगा। लेकिन विश्वामित्र अपने मन में जब उन्होंने ये कहा कि इस दंड बालक को समझाइए, कहते हैं वो जो है उन्होंने आज तक सामान्य क्षत्रियों के साथ जो है युद्ध किया है, अब वो जो है इनको नहीं समझ रही, वो इनको नहीं पहचान पा रहे हैं, वो राम लक्ष्मण को कमजोर समझ रहे हैं, लेकिन कहते हैं वे जो है लोहे की बनी तलवार हैं और परशुराम के अहंकार और क्रोध ने उनकी बुद्धि को क्या कर दिया है, अपने वश में कर लिया है, ठीक है। चलिए इसको लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में देखिए, पाठ के आधार पर, इस पूरे पाठ के आधार पर, इस संवाद के आधार पर आपको तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखनी है कि तुलसीदास जी ने जो ये भाषा लिखी है उसमें क्या क्या सौंदर्यता है, वो आपने यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। तो 10 पंक्तियां यहाँ पर लिखनी है। चलिए सभी नोटबुक निकालेंगे और एक एक करके आप लिखेंगे। तो देखिए ये काव्यांश जो है तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस, रामचरितमानस के बालकांड से ये ली गई है। अवधि भाषा में लिखी गई है। किस भाषा में लिखी है? ये अवधि भाषा में लिखी गई है। साथ में देखिए इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग यहाँ पर भरपूर मात्रा में किया गया है, ठीक है। अब जानते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो संस्कृत के शब्द होते हैं और उनको हिंदी में क्या किया जाता है, ऐसे ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। साथ में इसमें दोहा है, छंद है, चौपाइयां हैं का अच्छा प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उनकी जो भाषा है वो लयबद्धता में यहाँ पर लिखी गई ये चौपाइयां हैं। साथ में प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियां यहाँ पर काव्य में सजीव बनाए, इस काव्य को जो है सजीव बनाया है। मुहावरों और लोकोक्तियों के माध्यम से जो है ये काव्य क्या बना है? सजीव बना है। वीर और रौद्र रस का यहाँ पर प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है, ठीक है। तो जो है परशुराम जी भी अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। साथ में लक्ष्मण जी जो है एक इतने क्रोधी ऋषि के साथ जो है बड़ी व्यंग भरी बातें कर रहे हैं, वो भी अपनी वीरता का बखान कर रहे हैं। तो अब रौद्र जो है कौन? वीर रस का लक्ष्मण जी अपनी वीरता बता रहे हैं। साथ में रौद्र रूप, अपने क्रोधित रूप में कौन आ रखा है? परशुराम जी, ठीक है ना। तो उसका भी यहाँ पर मुख्य रूप से प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं शांत रस का भी उपयोग हुआ है। अब देखिए जहाँ लक्ष्मण जी बात करते हैं वहां पर तो रौद्र रस, वीर रस का प्रयोग हो रहा है, लेकिन जब श्री रामचंद्र जी उनसे बात कर रहे हैं तो तब जो है यहाँ पर शांत रस का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति अलंकारों का यहाँ पर सुयोजित ढंग से प्रयोग किया गया है। ये सभी आप पढ़ चुके हैं क्लास 9th में,
ठीक है। और साथ में व्यंगों का प्रयोग तो यहाँ अनूठा है, क्योंकि पूरे ही चौपाई में लक्ष्मण जी व्यंगों का प्रयोग कर रहे हैं, किसके? परशुराम जी के लिए, ठीक है। और प्रसंगानुकूल जो है भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो आप सभी को लिखेंगे, सभी पॉइंट्स आपको लिखने हैं यहाँ। तो चलिए एक एक करके लिखिएगा। यह काव्यांश तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस के बालखंड से ली गई, जो अवधी भाषा में लिखी गई है। साथ में इसमें दूसरा पॉइंट है, इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग भरपूर मात्रा में किया गया है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें दोहा, छंद, चौपाई का अच्छा प्रयोग किया गया है। चौथा पॉइंट लिखिएगा, भाषा में लयबद्धता है, में भाषा में लयबद्धता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रचलित मुहावरे और लोकोक्तियों ने जो है काव्य को सजीव बनाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, वीर और रौद्र रस का यहाँ पर प्रयोग मुख्य रूप से किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, कहीं कहीं यहाँ शांत रस का भी प्रयोग हुआ है। तो जब लक्ष्मण जी और परशुराम जी बात करते हैं तो वीर रस और रौद्र रस का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है। और जब श्री रामचंद्र जी बात कर रहे हैं, राम जब बात करते हैं, तो वहां पर शांत रस का उपयोग यहाँ पर किया। अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपक उत्प्रेक्षा और पुनरुक्ति अलंकारों का यहाँ पर सुयोजित ढंग से प्रयोग हुआ है। और जैसा कि आप जानते हैं, लक्ष्मण जी ने यहाँ पर जो संवाद किया है व्यंगों के माध्यम से, उन्होंने जो है परशुराम जी पर लगातार उनके अभिमान को चूर करने के लिए उन्होंने व्यंगों का यहाँ पर प्रयोग किया है। और प्रसंगानुकूल भाषा का यहाँ पर प्रयोग किया गया। चलिए इसको लिखेंगे। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य है। ठीक है, आप जानते हैं इस पूरे ही प्रसंग में व्यंग भरी बातें चल रही हैं। एक चौपाई में शुरू की जो 4 लाइनें हैं उसमें लक्ष्मण, राम और परशुराम जी की बात होती है। उसके बाद पूरे ही प्रसंग में यहाँ पर व्यंग चल रहा था। यहाँ पर इसका अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ आपको स्पष्ट करना है क्या क्या यहाँ पर व्यंग चलता है। ठीक है, तो ये आपको उदाहरण के साथ यहाँ पर स्पष्ट करना है। तो चलिए, तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से यहाँ व्यंग काव्य है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण के लिए, बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबहु न असि रिस कीन्हि गोसाई। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी ने क्या कहा है कि हे ऋषिवर, हे मुनिवर, हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, लड़काई यानी कि बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े थे। कबहु न असि रिस कीन्हि गोसाई, तब तो आपने कभी भी क्रोध नहीं किया। तो ये जो है व्यंग किया है किसने? लक्ष्मण जी ने। ठीक है, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि हमने बचपन में इस जैसे, यानी जो आप धनुष श्री राम ने यहाँ पर तोड़ा, ऐसे ही हमने कई प्रकार के धनुष तोड़े हैं। ठीक है, परंतु तब आप हम पर इतने क्रोधित नहीं हुए। तो पहला यहाँ व्यंग जो है लक्ष्मण जी ने यहाँ पर, तो दोनों को लिखिएगा, चौपाई और साथ में इसके। दूसरा व्यंग यहाँ पर देखिए, मात पिता ही जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर धन के अर्भक, दलन पर सुमोर अति। तो यहाँ पर देखिए परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से क्या कहते हैं कि अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के बारे में सोच। यह जो मेरा फरसा है वो क्या कर रहा है, वो बहुत भयानक है। ये गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश कर देता है।
चौपाई और साथ में उसके अर्थ को आप लिखेंगे तो लिखिए, मात पिता ही जनि सोच वस महिष किशोर गर्भन्न के अर्भक दलन परशु मोर अधिक। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यानी राजा के बालक, तू अपने माता पिता की सोच, यह जो मेरा भरसा है वो बहुत भयानक है। गर्भ में पल रहे बच्चों का भी क्या कर देता है, नाश कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अपने मुंह तुम ही आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने क्या कहा, लक्ष्मण जी ने किसे कहा है, परशुराम जी पर व्यंग कसते हुए क्या कह रहे हैं, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। परशुराम जी क्या कह रहे, लक्ष्मण जी क्या कह रहे हैं कि आप स्वयं जो है क्या कर रहे हो, अपने मुख से अपनी ही बढ़ाई कर रहे हो, बार अनेक भांति बहुबरनी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उन्होंने क्या कहा है, आपने तो अपने मुख से ही कई बार अपनी बढ़ाई कर दी है। तो इसका अर्थ लिखेंगे आप, परशुराम द्वारा की जा रही खुद की बढ़ाई को लक्ष्मण अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनाना क्या कह रहे हैं, कहते हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने जो है अपने ही मुख से बार बार अपनी आप बढ़ाई करते जा रहे हैं, अर्थात यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, आप जो है अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। अपनी बढ़ाई बार बार करना, तो उसके लिए यहाँ पर एक मुहावरा है। ठीक है, आगे नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता धरही के बाड़े। यहाँ पर भी व्यंग कसा है किसने, लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपका सामना कभी योद्धाओं से नहीं हुआ है, इसलिए आप घर के शेर हैं। तो ये व्यंग किसने कसा, लक्ष्मण जी ने, किस पर, परशुराम जी पर। क्या कहते हैं, मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। कहते हैं आपको कोई योद्धा नहीं मिला, हमारे जैसा कोई योद्धा नहीं मिला जो आपको जो है आपका सामना करने वाला, इसलिए आप घर के शेर बन रहे हैं, अपने मुख से अपनी बार बार जो है बढ़ाई करते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको भी आप नोट डाउन करें। चलिए, ये थे कुछ व्यंग भरे आपकी चौपाइयां जो आपने लिखी। अब देखिए, निम्नलिखित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार आपको पहचान कर लिखने हैं। आगे देखिए, जब आपको अलंकार क्लास 9 से पढ़ाया जाता है तो देखिए आपको ग्रामर, आपका हिंदी व्याकरण में तो इसका प्रयोग है ही, इसका उपयोग है ही। साथ में जब आप काव्य पढ़ते हैं, काव्य से आपको रिलेटेड, मैंने वहां पर भी आपको कई बार बताया है क्लास 9 में कि जब आप काव्य पढ़ेंगे तो वहां पर काव्य में आपको अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, प्रश्न में क्या दिया है कि आपको प्रयुक्त अलंकारों को पहचान कर लिखना है। तो अलंकार आपका काव्य की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, और व्याकरण में तो इम्पोर्टेंट है ही ये। तो कई बार आपको जो है काव्य में अलंकार से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपका हिंदी व्याकरण में आपको वहां पर समझाया जाता है। क्लास 9 में आपने वहां पर बहुत अच्छे से इसको समझा है। ठीक है, और अब देखिए यहाँ पर अलंकार में देखिए पहला चौपाई है यहाँ पर, बालकु बोली बधो नहीं तोही, बालकु बोली बधो नहीं तोही। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, इसमें अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की आपको परिभाषा क्या बताई थी, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, और जब एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वो जो काव्य है वो पढ़ने में बड़ा सुंदर लगता है, क्योंकि अलंकार का काम क्या है, काव्य की शोभा बढ़ाना, काव्य को सुंदर बताना, उसको सुंदर, उसकी जो है शोभा बढ़ाना, उसके सौंदर्य को बढ़ाना। तो अब ये अलग अलग तरीके से होते हैं, एक आपने शब्दालंकार पढ़ा, दूसरा आपने अर्थालंकार पढ़ा। शब्दों के द्वारा काव्य की शोभा बढ़ती है तो वहां शब्दालंकार हो जाता है, इसमें भी आपके अलग अलग है। ठीक है, 3 इसके भेद हैं। अर्थालंकार में आपके 5 भेद हो जाते हैं। तो अर्थों के माध्यम से भी आप अलंकार की क्या करते हैं, शोभा को बढ़ाते हैं।
जिस प्रकार से मनुष्य अपनी सौंदर्यता को, अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करता है, ऐसे ही काव्य में जब आप क्या करते हैं, अलंकार का प्रयोग करते हैं, तो उस काव्य की शोभा बढ़ जाती है। लेकिन काव्य में रस होना चाहिए, तब जाकर के वो काव्य की शोभा बढ़ेगी। अब आप किसी मृत शरीर में बहुत सारे जो है आप क्या कर दें, आभूषणों का प्रयोग कर दें, तो क्या वो सुंदर लगेगा? क्या उसकी शोभा बढ़ेगी? उसकी शोभा नहीं बढ़ेगी। ऐसे ही यदि मनुष्य प्राण में, शरीर में प्राण है और आपने उसमें आभूषणों का प्रयोग किया है, तो वो सुंदर लगेगा, ठीक है। लेकिन सुंदर ऐसा नहीं है कि आपने अति गहने पहना दिए तो वो और ज्यादा बेकार लगेगा। तो गहने ऐसे हो जहां पर, तो ऐसे ही जिस प्रकार से हम ना तो मृत शरीर पर जो है गहने आभूषणों का प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, वो शोभा नहीं देगा। प्राण होना चाहिए। ऐसे ही आपके काव्य में रस होना चाहिए। रस भरी काव्य में, रसमय काव्य में आप अलंकार का प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से आपके जो शरीर है, शरीर में प्राण होने चाहिए, तब जाकर के वो आभूषणों का प्रयोग कर सकता है। आभूषणों का प्रयोग उतना कीजिए जितना जरूरत है। अब लाद दिए आपने आभूषण, तो वो आप पे भार लगेंगे कि देखो कितना भार सह रहा है। आभूषणों का प्रयोग ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छा भी दिखे। तो ऐसे ही काव्य में भी अलंकारों का प्रयोग ऐसे होना चाहिए कि उस काव्य की शोभा बढ़े। ऐसा नहीं जबरदस्ती आप उसको जो है उसमें अलंकार का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भार स्वरूप लगेगा। यहाँ पर हम अलंकार पहचानना है हमें। तो अनुप्रास अलंकार आपका शब्दालंकार का भेद है। अनुप्रास अलंकार में क्या कहा जाता है, जहां पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार है। अब आप देखिए, बालक बोले बधो नहीं तो ही, ब वर्ण की बार बार आवृत्ति यहाँ पर हो रही है, ब आया ब आया ब आया, 3 बार ब वर्ण की आवृत्ति हुई। आवृत्ति का मतलब बार बार आना, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपका क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो लिखिएगा, अनुप्रास अलंकार बालक बोली बधो, इनमें क्या है, में ब वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार जब होती है तो उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। चलिए इसको लिख लीजिएगा। अब नेक्स्ट देखिए फिर से, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। फिर से इसमें क वर्ण की आवृत्ति हुई है, क वर्ण की यहाँ पर फिर से आवृत्ति हुई है। एक से अधिक बार जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस में क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एक से अधिक बार ये आ रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या है, आपका अनुप्रास अलंकार है। चलिए इसको भी लिखें। साथ में इसमें आपका उपमा अलंकार भी है। क्यों है, कोटि कुलिस सम वचन में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के वचनों की तुलना किससे की जा रही है, व्रज से की जा रही है, और वाचक शब्द सम का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है। उपमा अलंकार में आपको उपमा और उपमेय दो चीजें बताई थी। तो जब हम किसी चीज से तुलना करते हैं तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। उपमेय में उपमा की आप तुलना करते हैं तो वहां पर आपका उपमा अलंकार होता है। तो पहला तो यहाँ पर क वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार इसमें है ही। अब यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसमें किसकी, परशुराम के जो वचन हैं, जो वो बोल रहे हैं, उसकी तुलना किससे की जा रही है, व्रज से की जा रही है, कि उनके जो वचन हैं वो व्रजों के समान कठोर है। व्रज जानते हैं आप, कठोर होता है। तो कहते हैं यहाँ पर जो परशुराम जी के वचन हैं वो ब्रज के समान क्या है, कठोर हैं। तो यहाँ पर उपमा और उपमेय की तुलना की जा रही है, ठीक है। और वाचक शब्द में सम, ठीक है, मानो जानो, इस प्रकार से हमने कहा था, कुछ शब्द बताए थे उपमा में, तो सम शब्द का प्रयोग भी किया गया है, तो इसलिए भी यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। इसलिए कहते हैं अलंकार को बहुत अच्छे से आप पढ़िए, ठीक है। फिर से आपको एक टॉपिक हम जब व्याकरण पढ़ाएंगे तो वहां पर फिर से आपको इस अलंकार टॉपिक को भी वहां यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका काव्य खंड में भी इसमें
इसकी जो है जरूरत पड़ती है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार। काल हांक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ जनुवाचक शब्द है और साथ में इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। बार बार में जो है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि बार शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है, पर अर्थ इसके क्या है, हर बार भिन्न है। भिन्न जो है इसके अर्थ नहीं है। बार बार, बार का मतलब 2 बार आया है और उसका अर्थ जो है भिन्न नहीं है। तो इस प्रकार से ये अलंकार से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाते हैं काव्य खंड में। ठीक है, तो अब आगे के जो प्रश्न हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।